साथियों आज सुबह से एक लिंक वायरल हो रहा है, मतलब लिंक नहीं, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिस पर 3 चीजों के बारे में सूचना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की रिजल्ट की संभावित तिथि बता रखी है, डीवीपीएसटी की तिथि बता रखी है और आपको उसमें रनिंग की डेट बता रखी है। और वो बता कुछ ऐसा रखा है कि रिजल्ट बता रखा है 21 नवंबर शाम 5 बजे, 21 नवंबर शाम 5 बजे, और लिख रखा है संभावित 21 नवंबर शाम 5 बजे संभावित, ऐसे कुछ करके उन्होंने अपडेट दी हुई है। किसी टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो। डीवीपीएसटी 28 नवंबर से और रनिंग 15 दिसंबर से बता रखी है, 15 दिसंबर से। तो मैं इसके बारे में 3-4 चीजें आपको बताऊं कि रिजल्ट तो देखो आपका इसमें 21 नवंबर उन्होंने क्यों दिया होगा, इसके कारण है क्या है कि 20 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट, उपचुनाव की वोटिंग होगी। जो उत्तर प्रदेश की 9 सीट पे उपचुनाव है, इस उपचुनाव की क्या होगी वोटिंग। तो एक हो सकता है भर्ती बोर्ड ये सोच रहा हो कि भाई अगर हम इसको बीच में निकालते तो कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए। अब 20 नवंबर को जैसे उपचुनाव हो जाएगा तो फिर तो भर्ती बोर्ड के पास कोई ऐसा कानूनी रोक है ही नहीं कि वो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, वो निकाल सकता है। हालांकि आचार संहिता जो खत्म होगी वो 23 नवंबर को जब वोटिंग की गिनती हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, तो उस समय के बाद में क्या हो जाती है, आचार संहिता खत्म हो जाती है मेरे भाई। तो अब अगले जो 72 घंटे, अगले जो 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे, मतलब आज 19, कल 20 के बाद में 21, 22 या 23, ये एक वायरल हो रहा है। आपने कई जगह देखा होगा व्हाट्सएप पर या जहां भी लोगों में, ये एक वायरल हो रहा है इस प्रकार की चीजें। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये वो वायरल स्क्रीनशॉट के हिसाब से। पर मैं इसमें 2 चीजें, इसकी और इसकी, तो मैं अभी आपसे सत्यता की बात नहीं कहता, क्योंकि भाई पहले डीवीपीएसटी, पहले रिजल्ट और उसके हिसाब से डीवीपीएसटी के दलों का गठन होता है। किसका गठन होता है, डीवीपीएसटी के दलों का गठन। प्रत्येक जनपद में जहां जहां डीवीपीएसटी होगी तो कितनी मशीनें, मशीनों को ठीक कराना, ये सब पहले मशीनों को ठीक कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने बोला था। फिर भर्ती बोर्ड पूछेगा कि जी आपने कितनी मशीनें ठीक कराई, अब कितनी कितनी है, उसके हिसाब से वो शेड्यूल बनाएगा। तो रिजल्ट के इतनी जल्दी, मतलब कि भाई 21 को रिजल्ट आए, 28 को डीवीपीएसटी, थोड़ा सा, क्योंकि डीवीपीएसटी के साथ साथ डिप्टी एसपी भी चाहिए, जो सीओ होते हैं ना, सीओ, जिनको सीओ कहते हैं। तो डीवीपीएसटी कराने वाली जो टीम होती है प्रत्येक जिले की, उसके इंचार्ज डीएसपी साहब होते हैं। कुंभ की वजह से आप जानते हैं कि डीएसपी की संख्या वैसे कम है, कुंभ में बहुत सारे डीएसपी इत्यादि की ड्यूटी लगी है। तो थोड़ा सा इन दोनों पे तो मुझे सत्यता, हां जो रिजल्ट है वो 21, 22, 23, 21, 22 या 23 हो सकता है, 21 को आ जाए, हो सकता है 22 को, हो सकता है 23, जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन। लेकिन तीसरे हफ्ते में रिजल्ट की पूरी 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 उम्मीद है। बार बार अलग अलग अखबारों के माध्यम से भी यह खबर आ रही है, और जैसा कि 2 नवंबर को अपने नोटिस में, तो भर्ती बोर्ड ने बहुत सोच समझ के ही वो नवंबर तीसरा हफ्ता बोला होगा। वो नवंबर का चौथा हफ्ता भी बोल सकते थे, वो दिसंबर भी बोल सकते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि कोई उनको जबरदस्ती करके ले आता या किसी ने उनके ट्विटर हैंडल से जबरदस्ती लिख दिया। भर्ती बोर्ड ने सोच समझकर तीसरा हफ्ता बोला कि भाई तीसरे हफ्ते में चुनाव की वोटिंग वगैरह खत्म हो जाएगी तो हम लोग ये रिजल्ट दे देंगे। तो अगले जो कल के बाद के जो अगले 3 दिन 21, 22, 23, ये अहम है। आप 3 चीज अपने पास जरूर, आपको आपका रोल नंबर पता हो, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर लिखा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर से ओपन हो या रोल नंबर से, और डीओबी डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से अपने पास रखनी है। इन 3 चीजों के द्वारा ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो 21, 22, 23 तारीख, ये तीनों तारीख, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा आज एग्जैक्टली कि भाई 21 नवंबर, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं 21 नवंबर शाम 5 बजे की जगह शाम 4 बजे आ जाए, कल आ जाए, कल वोटिंग खत्म हो जाएगी 6 बजे, 8 बजे रिजल्ट आ जाए, क्योंकि वोटिंग के बाद में तो कोई रिजल्ट देने पर वोट पर कोई असर पड़ेगा नहीं, वोटिंग खत्म हो गई, अब क्या असर पड़ेगा, थोड़ी ना कि आप बैक डेट में जाकर रिजल्ट के ऊपर वोटिंग दे दोगे। तो अब भर्ती बोर्ड के पास आज और कल की ही कोई बस थोड़ी सी आप बंदिश मान लीजिए, चुनाव की वजह से, उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर विधानसभा के, उसके बाद में कोई ऐसी बंदिश नहीं है
जिसको लेकर भर्ती बोर्ड कोई रोक होगी। भर्ती बोर्ड भी लगभग रेडी, यही अंतिम चरण में चल रही होंगी सारी चीजें, और अब बस आपके रिजल्ट का इंतजार रहेगा कि भाई भर्ती बोर्ड इसको 21 को देता है, 22 को देता है, 23 को देता है। 21 को दे देता है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। 22 को 23 तारीख तक अधिकतम कैसे भी, वैसे भी 21 तारीख का एक और फॉर्मूला है, एक तो वोटिंग वाला की कल वोटिंग खत्म हो जाएंगी, फिर कोई इश्यू नहीं होगा। दूसरा, नवंबर का तीसरा हफ्ता 21 तारीख को खत्म हो रहा है, तो स्क्रीनशॉट बनाने वाले ने यह भी सोचा कि भाई अगर 21 को तीसरे में आ गया तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई 15 से 21 तारीख महीना था तीसरा हफ्ता, तो तीसरा हफ्ता 21 तारीख को खत्म होगा। बाकी रिजल्ट में जो ये लोग सोच रहे हैं कि आप लोग कि भाई रिजल्ट में नवंबर के बाद में दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगले 2 से 3 दिन में ही 21, 22 या 23 में 21 को आ जाए, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो भर्ती बोर्ड से ही विनती करेंगे ये 22 खींच करके 23, लेकिन उससे लेट मत कीजिए। और हां, आपको डीवीपीएसटी की तारीख भी बताई जाएंगी, लेकिन तारीख मुझे लगता है कि कम से कम रिजल्ट से 1 हफ्ते का समय तो होगा, उतनी जल्दी उम्मीद कम है, क्योंकि तो डीवीपीएसटी दलों का गठन भी नहीं हुआ। पहले जो एसपी होंगे, जिले के एसपी साहब कह लो, या जहां पर कमिश्नरेट व्यवस्था है वहां के कमिश्नर साहब कह लो, उन लोगों को यह भेजा जाएगा कि आप अपने यहां के डीवीपीएसटी के जो दल हैं उनमें एक पूरे दल के कौन कौन होंगे, कौन कौन इसमें नापतोल करेंगे, उन सब अधिकारियों की लिस्ट भेजिए। और डीएसपी कौन होगा उसका, सीओ इंचार्ज कौन होगा उसका, जो गोल टोपी लगा के सिल्वर स्टार लगा के जो बैठते हैं, तो वो सब बहुत अहम है, तब डीवीपीएसटी होगी सेम टू सेम। और क्योंकि अगला महीना कुंभ की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 30% फोर्स आपको कुंभ में मिलेगी, यह मैं आपको बार बार बताता हुआ चल रहा हूं। तो रिजल्ट जल्दी आपका आ जाए, उसके बाद में जल्दी से अगली प्रक्रिया भी पूरी हो, यही सोच के भर्ती बोर्ड सारी चीजें करेगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे कुछ संभावना और पता चलती है आपके साथ तुरंत साझा की जाएगी।